गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, आज से हम यहाँ पर नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है फाइनेंशियल अवेयरनेस की, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम यानी कि आरआरबी एसओ स्केल 2 के लिए। अब आपको यहाँ पर पता होगा यहाँ पर कि आरआरबी एसओ स्केल 2 यहाँ पर सिंगल लेवल यहाँ पर एग्जाम है, जिसमें कि यहाँ पर फाइनेंशियल अवेयरनेस के यहाँ पर 40 क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि बहुत मेजर है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है 40 मेजर क्वेश्चन। और अगर आप यहाँ पर सही से तैयारी करते हैं तो आप आराम से यहाँ पर 20 या 25 प्लस आप क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से, और यहाँ पर आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। अब बहरहाल यहाँ पर हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं, तो देख लेते हैं। तो बिफोर वी बिगिन गाइस, मेरे सभी वीडियो की पीडीएफ आप यहाँ जाके ले सकते हैं एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टेलीग्राम आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से यहाँ पर। और यहाँ पर जब डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर सर्च ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल लिखना है आपको। अब वहाँ पे आपको ज्वाइन कर देना है। ओवर यहाँ पर 100 प्लस यहाँ पर आपको मेंबर मिलेंगे यहाँ पर एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल में। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों की तरफ कि क्वेश्चन क्या क्या है यहाँ पर। ये बिल्कुल यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न से यहाँ पर मैंने चुन चुन के यहाँ पर लाए हैं, जो कि यहाँ पे एग्जाम में आ सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक। तो पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है यहाँ पर, आप यहाँ पर सोचिए तब तक। तो ऑप्शन है आपके हावड़ा वेस्ट बंगाल, नागपुर महाराष्ट्र में, तीसरा ऑप्शन है धुमका झारखंड में, चौथा ऑप्शन है बोलांकीर उड़ीसा में, और पांचवा ऑप्शन है भटिंडा पंजाब में। तो आई होप आपने चुन लिया होगा कि कौन सा सही आंसर है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हेडक्वार्टर है आपका हावड़ा वेस्ट बंगाल में। यह है इसका सही आंसर, यानी कि पहला इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पर कि क्या पूछा है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन कम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। जो बोर्ड है यहाँ पर इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन का, वो अस्तित्व में कब आया, यहाँ पर कौन से साल में अस्तित्व में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। 1999, 1995, 1991 या फिर 1987 या 1982। तो आई होप आपने दिमाग में बिठा लिया होगा कि कौन सा ऑप्शन है। तो जो सही आंसर है वो है आपका 1987, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर, 1987। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर इन द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। बहुत कॉमन क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और येट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर मैं स्टार मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पर पूछा है यहाँ पर रेगुलेटर कौन है, कौन यहाँ पर देख रेख करता है फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। एक ही है वो, यहाँ पर बहुत सिंपल है। सर्क है, सेबी है, यहाँ पर क्रिसल है, ट्रान है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपने अक्सर यहाँ पर न्यूज में सुना होगा एक नाम जो है यहाँ पर सेबी। ये है यहाँ पर सेबी, जो कि है यहाँ पर रेगुलेटर। रेगुलेटर है यहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टम का कंट्री में, सेबी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट दैट कैन बी इन्वेस्टेड इन किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर जनरली यहाँ पर जो केवी पे है, यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है उसमें पूछा है यहाँ पर अधिक से अधिक आप कितना यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। केवीपी में यहाँ पर अधिक से अधिक आप कितना यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, 200, 500, नो लिमिट, या फिर 1500। तो जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पर नो लिमिट, यानी कि इसमें यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि कितने अधिक से अधिक यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर हाँ, एक चीज आपको याद रखनी है कि मिनिमम यहाँ पर 1000 है, कि कम से कम आप कितने यहाँ पर जमा कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, तो वो है आपका 1000। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, यहाँ पर मैक्सिमम पूछा है यहाँ पर, तो मैक्सिमम में आपको करना है नो लिमिट। और अगर मिनिमम पूछा रहता तो यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए 1000। अगर आपका ऑप्शन होगा तो वही आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजेंसी इज बीइंग टू सेट अप टू प्रिवेंट लीकेज एंड डेवलपमेंट ऑफ द। जो पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजेंसी है उसको बनाया गया है यहाँ पर जो लीकेज हो सके। यहाँ पर ये लीकेज, यहाँ पर पानी का लीकेज नहीं हो रहा है, जो लीकेज जो खरोफ तरोफ होती है यहाँ पर, लेन देन होता है यहाँ पर, कोई भी लीक यहाँ पे जो फाइल वगैरह होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए, और किस चीज़ का डेवलपमेंट करने के लिए,
ट्रेजरी मार्केट का डेवलपमेंट करने के लिए, बॉन्ड मार्केट का, मनी मार्केट का, कैपिटल मार्केट का, या फिर कॉल मनी मार्केट का। मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ क्वेश्चन। पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजेंसी जो कि सेटअप हुई थी लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए और किस चीज़ का डेवलपमेंट करने के लिए, ट्रेजरी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, या फिर कॉल मनी मार्केट। तो जो सही आंसर है वो है आपका बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट यानी कि बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन वाज द करेंसी सिस्टम इन इंडिया कन्वर्टेड इनटू डेसिमल सिस्टम। जो करेंसी सिस्टम है हमारे इंडिया में वो यहाँ पर कन्वर्ट कब हुआ था डेसिमल सिस्टम में। डेसिमल आपको पता होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डेसिमल। तो करेंसी जो सिस्टम है वो कन्वर्ट कब किया गया यहाँ पर डेसिमल सिस्टम में, अप्रैल 1 1959, अप्रैल 1 1957, 1955, अप्रैल 1 1953, या फिर अप्रैल 1 1951। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ तो यहाँ पर कॉमन है, तो इसको आप अगर नेगलेक्ट भी करें तो भी चलेगा, पर 1959, 57, 55, 53, 51। तो जो सही आंसर है वो है आपका अप्रैल 1 1957, यानी कि बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड दलाल स्ट्रीट इन मुंबई इज फेमस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। जो दलाल स्ट्रीट है यहाँ पर, जो डाउनटाउन में है मुंबई के यहाँ पर, वो यहाँ पर किसकी, कौन सा फील्ड से रिलेटेड है यहाँ पर, यानी कि उसके यहाँ पर आजू बाजू या फिर नियर में कौन सा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन यहाँ पर स्थित है। नाबार्ड है यहाँ पर, स्टॉक एक्सचेंज है, आरबीआई है, सेबी है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो दलाल स्ट्रीट जो डाउनटाउन में है मुंबई में, वो यहाँ पर एड्रेस है यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज का यहाँ पर एक निकटम यहाँ पर घर है यहाँ पर, जिसमें जो कि यहाँ पर फाइनेंशियल फर्म और इंस्टीट्यूशन से यहाँ पर रिलेट करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर निकटम है यहाँ पर दलाल स्ट्रीट के। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर, डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन बाय अ कस्टमर विदाउट नोटिस इज कॉल्ड। तो यहाँ पर सिंपली पूछा है यहाँ पर, जो डिपॉजिट है यहाँ पर, जो डिपॉजिट जमा करते हैं यहाँ पर, जो उसको निकाल देते हैं, विच कैन बी विड्रॉन बाय अ कस्टमर, उपभोक्ता के द्वारा जो निकाला जाता है यहाँ पर राशि बिना नोटिस के, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, वेरिएबल डिपॉजिट, लो कॉस्ट डिपॉजिट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपने एक नाम यहाँ पर जनरली सुना होगा यहाँ पर, डीडी, डिमांड डिपॉजिट। तो वो तो यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट होता है यहाँ पर, वो अलग चीज़ है यहाँ पर। तो डिमांड डिपॉजिट आपने यहाँ पर सुना होगा यहाँ पर। तो यही चीज़ें यहाँ पर, डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन बाय कस्टमर विदाउट नोटिस। तो ये है यहाँ पर डिपॉजिट से यहाँ पर हमेशा यहाँ पर सवाल आते हैं। तो यहाँ पर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए आ जाएगी कि डिपॉजिट कौन कौन से टाइप के होते हैं, सेविंग डिपॉजिट अलग अलग टाइप के हैं यहाँ पर। तो उनसे यहाँ पर एक नेसेसरी यहाँ पर एक वीडियो बन जाएगी। तो अभी के लिए यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर सेकंड, डिमांड डिपॉजिट। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSDC विच इज यूज्ड इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो यहाँ पर इससे यहाँ पर जनरली हमेशा यहाँ पर सवाल आते हैं। अगर 40 है क्वेश्चन तो आप ये मान के चले कि 5+ यहाँ पर सवाल यहाँ पर एब्रिविएशन से आएंगे। पूछा जा सकता है यहाँ पर कि सेबी है, जैसे सेबी में ई क्या स्टैंड क्या करता है यहाँ पर, RBI में यहाँ पर आई स्टैंड क्या करता है यहाँ पर। पूछा जा सकता है नाबार्ड में यहाँ पर बी यहाँ पर क्या स्टैंड करता है। तो ऐसे सवाल यहाँ पर जनरली यहाँ पर नाबार्ड में भी देखे गए हैं और यहाँ पर RRB में भी जरूर देखे जाएंगे। तो पूछा यहाँ पर फुल फॉर्म है यहाँ पर FSDC की, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में यूज होती है, उसका मतलब क्या है यहाँ पर फुल फॉर्म, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, फिजिकल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, या फिर फिजिकल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि बी इज द राइट आंसर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। इनमें से यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा है। तो मैंने एक यहाँ पर वीडियो बनाई थी, यहाँ पर आपको बताया था पूरी चीज़ें यहाँ पर कि पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से हैं, फॉरेन बैंक कौन से हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने आपको बताया इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। पूछा है यहाँ पर, तो कैनरा बैंक है यहाँ पर, एक्सिस बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक है, यूको बैंक है, देना बैंक है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा है जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आपका यहाँ पर गैस यहाँ पर सही है, वो है आपका एक्सिस बैंक, यानी कि बी इज द अगेन यहाँ पर राइट आंसर।
तो एक्सिस बैंक है यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक। आगे देखते हैं यहाँ पर आगे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया डज नॉट हैव अ स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर सिंपली पूछा है यहाँ पर, अभी यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज से यहाँ पर क्वेश्चन आया था, वो था यहाँ पर दलाल स्ट्रीट यहाँ पर मुंबई में। तो अभी यहाँ पर पूछा है यहाँ पर कि इन प्लेस में से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, उदयपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर, ये तो मेजर सिटी है, कोलकाता में भी है, अहमदाबाद में भी है, मुंबई में भी है यहाँ पर एक यहाँ पर जो छोटा है यहाँ पर उदयपुर में यहाँ पर कोई एक्सचेंज नहीं है, यहाँ पर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, उदयपुर डज नॉट हैव अ स्टॉक एक्सचेंज। तो उदयपुर इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं आगे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ चेक इशूड बाय एन इंडिविजुअल। इनमें से कौन सा चेक का यहाँ पर टाइप है जो कि यहाँ पर इंडिविजुअल इशू नहीं करता है। इंडिविजुअल यानी कि कोई भी यहाँ पर आम आदमी। बेयरर चेक होता है, ऑर्डर चेक होता है, क्रॉस चेक होता है, सेविंग चेक होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है सेविंग चेक, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इशू नहीं होता है इंडिविजुअल के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, सेविंग चेक इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं आगे क्या पूछा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज। जो करंट एसेट है आपके पास और करंट जो लाइबिलिटीज है, यहाँ पर जो लाइबिलिटीज बन गई है, यहाँ पर बोझ बन गया है, जो उन दोनों का जो डिफरेंस है, एक टेक्निकल टर्म आता है यहाँ पर, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, वेंचर कैपिटल बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, इक्विटेबल मोर्टाज बोलते हैं यहाँ पर, लॉस एसेट्स बोलते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बोला जाता है इन दोनों के डिफरेंस को, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं आगे क्या पूछा है, एन अकाउंट फॉर विच अ बैंक एक्ट एज एन अनइंटरेस्टेड थर्ड पार्टी इज टर्म्ड एज। एक अकाउंट होता है जिसमें कि जो बैंक होते हैं वो यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते, एज अ थर्ड पार्टी यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। उस अकाउंट को क्या बोलते हैं यहाँ पर, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिजर्व अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट या फिर फिक्स्ड अकाउंट। तो जो सही आंसर है यहाँ पर सेविंग अकाउंट बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, करंट अकाउंट बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, रिजर्व अकाउंट भी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर फिक्स्ड अकाउंट भी नहीं है। तो बचा क्या है यहाँ पर, एस्क्रो अकाउंट, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर। एस्क्रो अकाउंट उसे जनरली बोला जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट अकॉर्ड इज रिलेटेड टू बैंकिंग रिफॉर्म। जो बैंकिंग में यहाँ पर सुधार हुए थे, तो इनमें से कौन सा एग्रीमेंट या अकॉर्ड है वो यहाँ पर रिलेट करता है। यहाँ पर वेना एग्रीमेंट, बेसल अकॉर्ड, नागोटिया प्रोटोकॉल, कार्टागेना प्रोटोकॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपने एक चीज, वियना तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आता, वियना एग्रीमेंट तो कुछ और है, यहाँ पर नायोगिया भी नहीं, कार्टागेना भी नहीं, और नन ऑफ द फॉलोइंग तो बिल्कुल नहीं। तो जो सही आंसर है वो है यहाँ पर बेसल अकॉर्ड। यहाँ पर ये रिलेट करता है यहाँ पर बैंकिंग रिफॉर्म से, जो सुधार हुए थे यहाँ पर बैंकिंग में, उससे रिलेट करता है बेसल अकॉर्ड। तो गाइज ये था आज का सेशन। आज ये पहला यहाँ पर लेक्चर है यहाँ पर। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यहाँ पर आने वाली वीडियो के लिए प्लीज़ यहाँ पर आप यहाँ पर सपोर्ट के लिए यहाँ पर सब्सक्राइब यहाँ पर दबा सकते हैं। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन यहाँ पर जो नीचे रेड कलर का है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक बेल आइकन है, इसको भी यहाँ पर दबा दीजिए और यहाँ पर ऑल कर दीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिलता रहे। तो आने वाली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।